कर लेते हैं भोपाल का, जहां समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी करतल ध्वनियों से दीप प्रज्वलन के इस अवसर के साक्षी बने। मैं आप सभी की करतल ध्वनियों से मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। देवियों और सज्जनों, आज हम सब यहाँ अभ्युदय मध्य प्रदेश के सफल 2.5 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और मंच पर शोभायमान है मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ ही श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन, श्री दिलीप कुमार जी, उद्योग आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन, श्री राजेश मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश, श्री कुणाल ज्ञानी जी, प्रबंध निदेशक सारवा फॉर्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुश्री राशि बाहेल मेहरा, संस्थापक अलाना। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की संकल्पना रही है राष्ट्र सर्वोपरि, सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करेंगे। आप सभी से अनुरोध कि आप अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। विश्राम, सावधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवी और सज्जनों, आज का ये जो दिन है मध्य प्रदेश और के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित एमएसएमई निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन 2026 के इस गरिमामयी महाकुंभ में आप का स्वागत है। आज हम सब यहाँ समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश के लिए एकत्रित हुए हैं।
ये अवसर अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश के सफल 2.5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हम उस वैभवशाली परंपरा के साक्षी हैं जहां अतिथि को देवतुल्य माना जाता है और जब वो अतिथि स्वयं प्रदेश का मुखिया हो तो उसके आतिथ्य के लिए एक अलग ही उत्सुकता होती है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन से, कि वे स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और आप सभी करतल ध्वनियों से इस बेला के साक्षी बने। कृपया जोरदार करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए प्रदेश के मुखिया, हम सबके लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। देवी और सज्जनों, इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी श्री दिलीप कुमार जी से, उद्योग आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन। वे सर्वप्रथम स्वागत करेंगे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। इसी क्रम में मैं पुनः अनुरोध करूंगी श्री दिलीप कुमार जी से कि वे स्वागत करें श्री चैतन्य कश्यप जी का, माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और आप सभी जोरदार तालियों से उत्सव के इस अवसर के साक्षी बने और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत करें मंचासीन सभी अतिथियों का। श्री दिलीप कुमार जी, उद्योग आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन, सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने के लिए उनसे सादर अनुरोध। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को केवल एक नारा नहीं बल्कि धरातल पर हकीकत में बदला है। आज उद्योगों के लिए जमीन का फैसलेस आवंटन कर विभाग ने पारदर्शिता और सुशासन की एक नई मिसाल पेश की है, जहां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूरी निष्पक्षता से हमारे उद्यमियों को भूमि आवंटित की जा रही है, स्टार्टअप्स को सहारा दिया जा रहा है और युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनाया जा रहा है। इस पूरे 2.5 वर्षों की उपलब्धियों पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित कर रही हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन। वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एमएसएमई मंत्री जी, मंचासीन पधारे हुए हमारे अतिथिगण, औद्योगिक संघों के पदाधिकारी, उद्यमी बंधु, स्टार्टअप्स के हमारे सहयोगी कार्य करने वाले हमारे सभी जन, मेरे सहयोगी अधिकारीगण, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पिछले 2.5 वर्षों की एक जो विशिष्ट उपलब्धियां मध्य प्रदेश की एमएसएमई डिपार्टमेंट ने हासिल की हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा और उसके उपरांत अगले 2.5 वर्षों में जो हमारी कार्य योजना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई और विशेष तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम हम लोगों ने खड़ा किया है। करीब 5,26,000 हमारे इकाइयाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग की और उनमें करीब 42,700 करोड़ से अधिक का निवेश और करीब 44 लाख व्यक्तियों को
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उससे मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक बहुत ही अनुकूल और सकारात्मक मध्य प्रदेश MSME की विकास नीति लागू की है। मैं केवल जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि पिछले 2.5 वर्षों में निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में हमने 6,136 यूनिट्स को 3,723 करोड़ की सहायता प्रदान की है पिछले 2.5 वर्षों के बीच में। किसी और चीज़ से उसकी तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे मैं केवल कहना चाहूँगा कि उसके पहले के 2 वर्षों 2.5 वर्षों के कार्यकाल को उस समय का देखें अगर, तो उस समय 1245 करोड़ रुपए की राशि निर्गमित की गई थी। तो 2.5 वर्ष और उसके पहले के 2.5 वर्ष की तुलना करें तो लगभग 3 गुना हम लोगों ने राशि निर्गमित की है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान कर दिया गया है। 31 मार्च 2026 में आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सिंगल क्लिक एक बेहद पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से 900 MSME इकाइयों को 360 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निर्गमन आज यहाँ सिंगल क्लिक से किया जाएगा। मैं दूसरा जो विषय आपके सामने रखना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अभी कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे हैं और कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री विजय गौर जी, श्री अनिल सवैया जी, श्री राकेश मिश्रा जी, शांतनु त्रिपाठी जी, श्री लोकेंद्र सिंह गुर्जर जी, और कलतर ध्वनियों से आप भी अभिनंदन कीजिए प्रदेश के ऐसे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़े हार से स्वागत अभिनंदन, और आप सभी अपने स्थान पर करतल ध्वनियों से इस स्वागत के सहभागी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी मंच की दाई ओर से अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश के लाखों उद्यमियों को नई संभावनाएं मिली है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को नई शक्ति प्राप्त हुई है। MSME विभाग ने उद्यम स्थापना को सरल बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान देने और महिला एवं युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। इन्हीं उपलब्धियों, नवाचारों और विकास की इस प्रेरक यात्रा को दर्शाने वाला एक विशेष वीडियो अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए इस प्रेरणादायी चलचित्र के माध्यम से जानें कि किस प्रकार MSME विभाग ने बीते 2.5 वर्षों में विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शितापूर्ण मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊर्जावान नेतृत्व और MSME मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी के कुशल क्रियान्वयन से विगत 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय लिखा है। प्रदेश का MSME सेक्टर राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना तेज गति से बढ़ रहा है। आज विनिर्माण क्षेत्र 44 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है व 5 लाख से ज्यादा सूक्ष्म इकाइयां कार्यरत है, जो कुल 45 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। 13 नए औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य पूर्ण कर भूखंड निवेशकों हेतु उपलब्ध कराए हैं। MSME विभाग द्वारा उद्योग हेतु 430 हेक्टेयर भूमि विकसित की गई है। 30 अन्य क्षेत्रों को विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
63 औद्योगिक भूखंडों का ऑनलाइन आवंटन किया गया है। प्रदेश में पहली बार निजी औद्योगिक पार्क और गोविंदपुरा भोपाल में पहला प्लेटेड इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। निजी विकासकों के सहयोग से 12 नए क्लस्टर विकसित किए गए हैं और 12 ही क्लस्टर विकासाधीन है। एमएसएमई विभाग के सशक्त इंटरवेंशन से 6,136 इकाइयों को 3,723 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन सहायता पूर्णतः फेसलेस और पारदर्शी रूप से प्राप्त हुई। 19,500 से अधिक जेड सर्टिफिकेट और 2 ओडीओपी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। 21 विशिष्ट उत्पादों की पहचान कर जीआई टैग के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के ओडीओपी को प्रोत्साहन देने के लिए 7 जिलों में मध्य प्रदेश ओडीओपी प्रगति समिट 2026 का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 23,589 युवाओं को 1,621 करोड़ रुपए का ऋण और 137 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान, नवाचार करने वाले युवाओं को स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 11.4 करोड़ का अनुदान और मध्य प्रदेश पुनः स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर। पिछले एक वर्ष में सरकार के प्रयासों से स्टार्टअप में 63% की फिनोमिनल ग्रोथ, 3,901 स्टार्टअप जिनमें 1,937 महिला उद्यमियों के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक निर्देश पर विभाग ने जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया बंधुओं की विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की विजिट, बायर सेलर मीट, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, IITF मध्य प्रदेश पवेलियन, SMEs की IPO लिस्टिंग हेतु NSE के साथ वर्कशॉप, लीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विशेष एक्सपोजर विजिट और योजनाओं के कॉन्वर्जेंस से प्रदेश के उद्यमी अब ग्लोबल, डिजिटल और AI रेडी हैं। निर्यात में नई छलांग की ओर। आगामी 3 वर्षों में MSME इकाइयों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 45 से अधिक नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास प्रक्रियाधीन है। 6,000 से अधिक भूखंड आवंटन हेतु उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश के ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां वर्तमान में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, वहां नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने का भी लक्ष्य लिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को MSME के रूप में फॉर्मलाइजेशन का विशेष लक्ष्य रखा गया है। स्वरोजगार के माध्यम से 30,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगामी वर्षों में 5,000 से अधिक नवीन स्टार्टअप स्थापित हों, इसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। MSME इकाइयों की सुविधा हेतु इंदौर और जबलपुर की आधुनिक टेस्टिंग लैब्स में नवीन उपकरण स्थापित किए जाएंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में प्लग एंड प्ले मॉडल पर को वर्किंग स्पेस स्थापित करने की योजना है। प्रदेश में भूखंडों के आवंटन हेतु नवीन नियम तथा MSME एवं स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई है, जिसके माध्यम से ही भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में भी समस्त प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि MSME इकाइयों को कोई असुविधा न हो। यही है अभ्युदय मध्य प्रदेश की संकल्पना। समर्थ MSME, समृद्ध उद्यमी, विकसित मध्य प्रदेश। देवी और सज्जनों, विचारों से नवाचार तक और नवाचार से आत्मनिर्भरता तक, यही है अभ्युदय मध्य प्रदेश की नई पहचान। देवी और सज्जनों, सफलता की हर कहानी केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उसके पीछे सहयोग, विश्वास और अनुकूल वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री राशि बाहेल मेहरा जी को, संस्थापक अलाना, भोपाल स्थित स्किन केयर ब्रांड अलाना की संस्थापक, जो नवाचार एवं उत्पाद विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश से एक राष्ट्रीय स्तर का ब्यूटी एवं स्किन केयर ब्रांड स्थापित कर रही हैं। अपने विचार साझा करेंगी आप सभी के साथ। करतल ध्वनियों से आमंत्रित हैं सुश्री राशि बाहेल मेहरा। सुप्रभात। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित अतिथिगण, MSME विभाग के सदस्य, MP स्टार्टअप टीम, सभी उद्यमी साथियों,
और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राशि बहल मेहरा है। मैं अलाना लिप केयर ब्रांड की फाउंडर हूँ। अलाना भारत का पहला लिप फोकस्ड ब्यूटी ब्रांड है और मुझे गर्व है कि ये ब्रांड मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और आज पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा है। अलाना की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण सोच से हुई थी। हम अपने चेहरे, बालों और शरीर की देखभाल के लिए अलग अलग रूटीन्स बनाते हैं, लेकिन लिप्स जो हमारे चेहरे का सबसे नाजुक और सबसे ज़्यादा अधिक दिखाई देने वाला हिस्सा है, उनकी प्रॉपर केयर अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक लिप बाम लिप्स के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि एक कंप्लीट रूटीन की ज़रूरत होती है। इसी सोच के साथ हमने अलाना को बनाया, एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ लिप्स की केयर पर फोकस्ड है और साइंस बैक्ड प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे लिप वॉश, लिप बटर मास्क, लिप स्क्रब्स और SPF लिप केयर। हमारा लिप वॉश देश में ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे विशेष रूप से होठों को साफ करने के लिए बनाया गया है। आज अलाना ने 1 लाख से अधिक कस्टमर्स तक अपनी पहचान बनाई है। हमारे प्रोडक्ट्स भारत भर में पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह जर्नी आसान नहीं थी। भोपाल से एक ब्रांड बिल्ड करना, कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना, प्रोडक्ट इनोवेशन करना और नेशनल लेवल पर compete करना, इन सब के लिए बहुत मेहनत, साहस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। और इस जर्नी में मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी का, MSME विभाग और MP स्टार्टअप टीम का। MP स्टार्टअप टीम ने हमें सिर्फ पहचान नहीं दी बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया। उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जहां हम जैसे फाउंडर्स यह विश्वास कर सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश से भी एक स्ट्रॉन्ग नेशनल ब्रांड बना सकते हैं। उनकी गाइडेंस, मेंटरशिप और सपोर्ट ने हमें अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। हमें इस बात की भी बहुत गर्व है कि अलाना को माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के हाथों MP स्टार्टअप समिट में बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेरे लिए यह अवार्ड सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि मध्य प्रदेश अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, D2C ब्रांड्स और नए स्टार्टअप्स के लिए भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन रहा है। एक वुमेन फाउंडर के रूप में यह रिकग्निशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आपको अपने राज्य से सपोर्ट मिलता है तो आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। आपको लगता है कि आपका सपना बड़ा हो सकता है और आपका आइडिया बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आज मैं यहाँ खड़े होकर गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि अलाना सिर्फ एक ब्यूटी ब्रांड नहीं है, यह मध्य प्रदेश में जन्मा हुआ एक ब्रांड है, भारतीय सोच से बना हुआ ब्रांड है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार एक ब्रांड है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, MP विभाग, MP स्टार्टअप सेंटर और उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मध्य प्रदेश को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत हब बनाने में लगातार काम कर रहे हैं। आज के एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ फंडिंग की नहीं बल्कि एक मजबूत इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। गाइडेंस, विजिबिलिटी, नेटवर्किंग, पॉलिसी सपोर्ट और एनकरेजमेंट की। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखिए। अगर आपके आइडिया में ऑनेस्टी, इनोवेशन और कंसिस्टेंसी है तो वह बहुत आगे जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को साकार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी जिस समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं, हम सभी उद्यमी उनके मार्गदर्शन में उस सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे। इस अवसर, इस सम्मान और इस समर्थन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन की उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन संबंधी नीतियों ने
प्रदेश के अनेक उद्यमियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान किया है। आज अनेक सफल उद्यमी अपनी मेहनत, नवाचार और संकल्प के बल पर न केवल स्वयं आगे बढ़े हैं, बल्कि रोजगार सृजन कर प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कुणाल ज्ञानी जी को, प्रबंध निदेशक, सार्वा फॉर्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वे अपने विचार साझा करेंगे। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ श्री कुणाल ज्ञानी जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप जी, दिलीप कुमार जी, राजेश कुमार मिश्रा जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, राघवेंद्र जी एंड राशि जी, आप सबको मेरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम कुणाल ज्ञानी है। मैंने एक बहुत ही छोटे से उद्योग सर्वा फोम से मध्य प्रदेश से भोपाल से शुरुआत करी थी। मैं प्रोडक्ट बनाता हूं फोम एंड मैट्रिसेस, और मुझे आपको बताकर खुशी हो रही है कि एक छोटी सी 15,000 स्क्वायर फीट की मध्य प्रदेश की एमएसएमई इकाई से आज हम लोग 5 राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारी, और अब यूके में भी जाके यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मेरी जर्नी में मध्य प्रदेश के उद्योग की नीतियों का एक बहुत बड़ा हाथ है। जो हैंड होल्डिंग एक छोटे उद्योग को चाहिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो जिया है मैंने पिछले 15 सालों में। और मुझे आपको बताते हुए गर्व महसूस होता है कि मैं 5 स्टेट्स में काम कर रहा हूं। मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसमें कैपिटल कॉस्ट इज द लीस्ट। कृषि में मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का है, और उद्योग का योगदान 19 से 20% के आसपास था। इसे बदलना, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में अगर हम विकसित मध्य प्रदेश या विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत हो या विकसित मध्य प्रदेश हो या दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्री के आंकड़े हम देखें, तो एग्रीकल्चर एक बेस है। एग्रीकल्चर का अपना महत्व है रोजगार के लिए, परंतु हमारे युवाओं को उनके सपनों के नए पंख लगाने के लिए अगर आवश्यकता है, तो उद्यम की आवश्यकता है। और उसी उद्यम को उद्योग वर्ष बना करके पूरे वर्ष में वो रीजनल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए, और पूरे क्षेत्रों के अंदर एक माहौल बनाया है। और वह माहौल आपने अभी सुना है, स्टार्टअप का हमारी बहन ने कहा, कुणाल ज्ञानी जी ने कहा, जो उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। उन अनुभवों से आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि एक दूरदर्शी नेतृत्व जब हमारे बीच में होता है तो दुनिया बदली बदली नजर आती है। और वही मध्य प्रदेश आज बदला हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष हुए हैं। इन 12 वर्षों में 75 साल में देश में जो नहीं हुआ, जो देश को गौरव दुनिया में मिला है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। यह सीधा परिणाम बताता है कि नेतृत्व की दृष्टि, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या हो। और आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में भी हमें एक ऐसा मुखिया मिला है कि जिसकी दूरदृष्टि और उसके मेहनत के कारण आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, आज हम अभी आंकड़े की बात राजेश मिश्र जी कह रहे थे कि 200-500 करोड़ रुपए का वितरण होता था। 2.5 साल में 3700 करोड़ की सब्सिडी का हम वितरण कर चुके हैं। और आज जो वितरण होना है, यह वितरण 31 मार्च 2026 तक की सारी स्वीकृत सब्सिडी, पुरानी देयता सारा मिलाकर के 31 मार्च तक का पूरा। असम में अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य के अंदर मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला, पीपीपी मॉडल के अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और उसके साथ में एक महत्वपूर्ण कार्य जो पिछले मध्य प्रदेश के अंदर 30-40 सालों से अटका रहा था,
अंतर्राज्यीय समझौते नहीं हो रहे थे। पार्वती, काली सिंध व चंबल की नदी जोड़ो परियोजना हो, केन बेतवा लिंक परियोजना हो, ये 80,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को धरातल पर लाना, उन्हें सिर्फ एग्रीमेंट या उनमें नहीं रखा है, समझौते होने के बाद में उस काम को जमीन पर लाने का काम अगर करा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करा है कि नदी जोड़ों की कल्पना हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सुन रहे थे, परंतु धरातल पे लाने का काम करा है। आज मध्य प्रदेश जल गंगा संवर्धन अभियान में हम देखें तो पूरे देश के अंदर जल शक्ति मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी कहा है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। रोजगार के अंदर रोजगार परक इंटर्नशिप को आगे बढ़ाना और उनका एक अपना दृष्टिकोण है। अभी भी मुझे वह मंच के ऊपर ही बता रहे थे कि 27 तारीख का मैंने निमंत्रण दिया था कि 27 को MSME डे है, तो उन्होंने तत्काल कहा कि MSME से ही हमारी महिलाओं को उत्पाद बनाने की प्रेरणा मिलती है, उनके उत्पाद को मार्केटिंग कैसे करना, तो बोले 27 के दिन आप उनको भी जोड़ें, उसके साथ में ODOP को भी जोड़ें कि हर जिले के अंदर हमारा औद्योगिकरण हो, हर प्रदेश के युवा को एक उद्यमिता का मंत्र मिले, कौशल विकास का मंत्र मिले, तो इन सब को समाहित करके कार्य करो। यह दूरदर्शी नेतृत्व की ही इच्छा शक्ति हो सकती है कि जो इस तरीके से प्रदेश के समग्र विकास की परिकल्पना करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा भी अपना सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ में MSME विभाग का दायित्व मिला है और यह सारा संभव हुआ है। जब तक नेतृत्व की इच्छा शक्ति नहीं हो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछले वर्ष मार्च में 2018, 19, 20 के कई सब हमारे पुरानी देयताएं बाकी थी। आखिरी एक दिन में 31 मार्च के दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा कि साहब 1000 करोड़ अतिरिक्त मिल जाए। उन्होंने तत्काल बैठक करके MSME की सब्सिडी के लिए 1000 करोड़ रुपए दिलवाए। यह नेतृत्व का ही परिचय है कि जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर नए आयामों को हम रचने जा रहे हैं। 2047 में विकसित मध्य प्रदेश कैसा हो, इसकी परिकल्पना के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन रीजन की कल्पना मुख्यमंत्री लेके आए हैं, यह हम कभी सोचते भी नहीं थे। इंदौर के आसपास का 17,000 किलोमीटर का इलाका, भोपाल के आसपास का 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका, क्योंकि सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र बनाने से या नगर में कॉलोनियाँ बनाने से विकास नहीं होता है, पूरा परिदृश्य प्रदेश का बदलना पड़ेगा और उसमें हमारे मुख्यमंत्री लगे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ आज 2.5 वर्ष की पूर्णता पर और अगले 2.5 वर्षों में हम एक पूरा बदलता हुआ मध्य प्रदेश, आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश देखेंगे और आपके नेतृत्व के अंदर मध्य प्रदेश के युवा नई संभावनाओं, नई उड़ान के लिए तैयार हो रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्देश्यपूर्ण और आत्मीय उद्बोधन हेतु। देवी और सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, एक ऐसा क्षण जो तकनीक और सुशासन के मेल से सीधे हमारे प्रदेश के उद्यमियों की रीढ़ को मजबूत करने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल मध्य प्रदेश की ताकत का प्रदर्शन करते हुए सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश भर के हितग्राहियों को करोड़ों की सौगात सौंपने जा रहे हैं। लगभग 900 MSME इकाइयों को 360 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से सिंगल क्लिक के माध्यम से। साथ ही 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान किया गया है। कुल 6 ETP निर्मित करने वाली इकाइयों को कुल राशि रुपए 2 करोड़ से अधिक की सहायता का सिंगल क्लिक से वितरण किया जा रहा है और विशेष पैकेज के तहत इकाइयों को कुल राशि रुपए 1 करोड़ 7 लाख से अधिक का मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है और कुल 11 इकाइयों को विद्युत टैरिफ के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से यहाँ किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों से इस अवसर के साक्षी बने। और आज इस मंच से भूमि आवंटन हेतु आशय पत्रों का वितरण सर्वप्रथम श्रीमती जयश्री रेखवार,
स्टील बर्तन गतिविधि हेतु 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। श्रीमती जयश्री रेखवार जी को भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीमती भारती चौधरी जी पोल्ट्री फील्ड हेतु इन्हें आशय पत्र भूमि आवंटन हेतु प्रदान किया जा रहा है। श्री राम प्रसाद लड़िया जी प्लास्टिक उत्पाद हेतु भूमि आवंटन आशय पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री नागेश सिंह नरवरिया पाइप निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु इन्हें आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है। और आपकी करतल ध्वनियां लगातार इन उद्यमियों को उन्नति हेतु प्रेरित करें, ऐसा आप सभी से निवेदन। इसी क्रम में श्री सागर जामरा निवाड़ी जिले से फर्नीचर एवं स्टील मेटल आइटम हेतु इन्हें भूमि आवंटन आदेश आज माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। कृपया अपनी करतल ध्वनियों से उपस्थिति दर्ज करवाते रहें, आप सभी से अनुरोध। इसी क्रम में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने में एरी राइट्स प्राइवेट लिमिटेड से सुश्री आरती मतानी जी को लगभग 4 लाख से अधिक की निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री उद्यम मंत्री के कर कमलों से सुश्री आरती मतानी जी को ये 4 लाख से अधिक का निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से अरिहंत आर्या को 28 लाख से अधिक का रोजगार सृजन सहायता हेतु ये राशि जो है प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कोनार्क एग्रो सॉल्यूशन एलएलपी से रीज लेंटर सहायता हेतु 60,000 से अधिक की सहायता सौरभ गोस्वामी जी प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और इसी क्रम में सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड से दिनेश चांदवानी जी लीज रेंटल सहायता 40,000 रुपए से अधिक की प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री जी के कर कमलों से। इसी क्रम में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री रवि बोबड़े जी को इंदौर से लगभग 18 लाख से अधिक की राशि वाटर ट्रीटमेंट केमिकल निर्माण हेतु ये प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। इसी क्रम में श्रीमती रेखा वर्मा जी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की सहायता से बेवरेज सोडा निर्माण हेतु 15 लाख से अधिक की ऋण राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रही हैं। और आप सभी की करतल ध्वनि इस क्रम में हमारे उद्यमियों को जो है प्रेरित करती रहे। सुधीर कुमार शर्मा जी मेडिकल स्टोर हेतु 22 लाख से अधिक की सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। और इसी क्रम में मोहम्मद शिफर ट्रैवल ऑपरेटर के रूप में 16 लाख से अधिक की सहायता राशि उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंचासीन अतिथियों का। सपनों को संबल, उद्यम को उड़ान और आत्मनिर्भरता को नई पहचान, यही है विकसित एवं समृद्ध मध्य प्रदेश का आधार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने सूक्ष्म लघु एवं उद्यम के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कर कमलों से जो है आज हितलाभ वितरित हुआ है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए हम सभी के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। एमएसएमई इकाइयों को सब्सिडी अंतरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर सुश्री राशि मेहरा जी संस्थापक स्टार्टअप एलना, श्री कुणाल ज्ञानी जी आपका भी अभिनंदन है, प्रबंध निदेशक। मैं इस अवसर पर पीएस राघवेंद्र सिंह जी, आयुक्त दिलीप कुमार, लघु उद्योग भारती के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार मिश्रा जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले स्वनामधन्य
एमएसएमई के सभी माननीय संचालकगण, आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में देश दुनिया के सामने एक नए रूप में अलग प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने देश की प्रतिभाओं को अनुकूल मौका दे करके दुनिया के सामने भारत एक अलग आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। एक तरह से कायाकल्प होते दिखाई दे रहा है। मैं उज्जैन से आता हूं, जब प्रत्येक 12 साल बाद सिंहस्थ में अमृत स्नान का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि ये देश का अमृत स्नान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरह से सभी क्षेत्रों में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व के हाथों में वो यश तो देखा है। जहां जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वहां नया कीर्तिमान बनता है। नई नई प्रकार की चुनौतियों के बीच सफलता के ऐतिहासिक नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिस राज्य गुजरात के लिए जहां से वो मुख्यमंत्री होते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका उनको आने का वीजा नहीं देता था, और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका तरफ कदम बढ़ाते, चाहे बराक ओबामा हो या उस समय के ट्रंप हो, बाद में जो बाइडेन हो या वर्तमान के ट्रंप हो, महान दोस्त नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, उसका यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हमारी सरकार के गठन होने के बाद से लगातार हमने मोदी जी के उस मॉडल को देखा है। पूरे देश के सामने गुजरात ने कुछ घटनाएं आपके सामने याद दिलाना चाहूंगा, और वो समसामयिक भी है, आज के लिए आवश्यक भी है। एक तरफ हम 2008 की 7-8 की घटना देखें, जब एक उद्योगपति अपनी कार से जाते हुए सड़क पे, मोटरसाइकिल पे, बच्चा, पत्नी, पति, 2-3 बच्चे लटके लटके एक मोटरसाइकिल पे 5-6 सवारी जाते देखते हुए पीछे उद्योगपति कल्पना करता है कि काश ये मोटरसाइकिल पे इतने सारे इकट्ठे करने के बजाय, मोटरसाइकिल भी तो 70-80 हजार की आ रही है, तो 1 लाख में कार दे दो तो सबकी जिंदगी बचेगी और बहुत आराम से जाएंगे। अब ये उद्योगपति की भी सकारात्मक सोच थी, और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो रतन टाटा थे जिनके मन में सपना आया कि ये 1 लाख में कार बना करके इस देश के अंदर ठंड गर्मी बरसात से भी बचेंगे, और ये मोटरसाइकिल से कोई टपकेंगे तो क्या होगा, कैसी परेशानी। और जब वो संकल्प करके उस समय के बंगाल के उस दौर में जाकर के भट्टाचार्य जी की कम्युनिस्ट सरकार भले ही थी, और वो वहां ऑफर दे करके खड़े होकर के बात करते, और तत्कालीन सरकार, दोनों का लक्षण दिखाई देता है। पता नहीं क्या देश का दुर्भाग्य, बंगाल हमारे देश के साथ 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी तक बहुत आगे जाने वाला बंगाल, पता नहीं क्या नजर लगी कि पहले कम्युनिस्टों ने भट्टा बिठाया, बाद में ममता नहीं निर्ममता से पूरे बंगाल का सत्यानाश कर, क्या सरकार चलाने का नाटक है। आप बताओ, वो कार अगर बनती तो बड़ा भला होता, लेकिन कोई बात नहीं, उस घटना से एक नया सबक आता है। इस देश ने देखा कि बंगाल ने कहा कि हमारी धरती पर कोई कारखाना नहीं
सेक्टर के सपोर्ट से आज हम लोग सर उस इकाई को इतना बड़ा कर पाए हैं कि जिसमें हम इंजेक्शन, टैबलेट्स और एम्प्यूल तीनों बनाते हैं। हम लोग 14 राज्यों में भारत के हम लोगों का विस्तार है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सर मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर। जोरदार ताली बजाएं भाई। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? सर कम से कम 50 लोगों को सर। 50 लोग। क्या इन्वेस्टमेंट किया? सर हम लोग का पहले जो इन्वेस्टमेंट था कैंसर की दवाई। कैंसर की दवाई। अरे आप पवित्र काम करते हैं। जोरदार ताली बजाएं भाई। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सर पहले 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अभी सर बढ़ा के हमने 20 करोड़ का किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट। बहुत अच्छा। और भी जी, स्टार्टअप से यदि कोई प्रतिनिधि अपने विचार। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम दिनेश चंदवानी है। थैंक यू स्टार्टअप सेंटर और एमपी गवर्नमेंट मुझे स्टेज तक यहाँ तक लाने के लिए। काय का स्टार्टअप है आपका? सर सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा स्टार्टप है। थोड़ा तेज बोलो। सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा स्टार्टअप है। धीरे धीरे धीरे, जरा स्पीड बहुत तेज हो गई। क्या है सर? हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं रिपेयर इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि स्मार्टफोन्स और लैपटॉप के लिए। 2 साल पहले मैं बैंगलोर में एक इवेंट में गया था। वहाँ पे मुझे ये पता चला कि सारे स्टार्टअप कर्नाटका, मुंबई और महाराष्ट्र और नोएडा के ही थे। लेकिन मुझे आज जान के मतलब ये मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भोपाल से ये सारे मेट्रोस में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें लगभग 400 से ज्यादा जिग वर्कर्स सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत जोरदार। आप ताली वाली बजा के अभिनंदन करें आपका। फ्यूचर में सर हमारा इसी इकोसिस्टम में आगे डेवलपमेंट करके स्पेयर पार्ट्स को ही और जो रिपेयर टूल्स हैं इनकी इंडस्ट्री एमपी में लगाने का हमारा विचार है, जिसके लिए हम लोग R&D अभी से ही चालू कर दी है। चलिए, सुबह से शीघ्र हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जल्दी से जल्दी करें। कमिश्नर जरा इनसे बात करना। बहुत अच्छा। ताली। हम विचार लेंगे। सर जी प्लीज खड़े हो जाएं। ये काफी कलर वाले की शर्ट देना सर। लास्ट। नहीं चलो कोई बात नहीं, उनको बोल लेंगे अभी तो। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल सिरवैया हूँ, प्रेसिडेंट डिक्की। एक सबसे पहले तो आपको मैं 2.5 साल का जो आपका सुखद कार्यकाल है उसके लिए बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पे आपने सभी वर्गों के लिए मध्य प्रदेश में एक अच्छा इकोसिस्टम बनाया और सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। एक छोटा सा निवेदन सर मैं ये करना चाहता हूँ कि अभी आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में काम हुआ है और कई तरह की MSME डेवलप हुई है। सर मध्य प्रदेश में तो काफ़ी काम मिल रहा है और बाहर भी काफ़ी काम मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई डिपार्टमेंट है सर जो टेंडर जारी कर रहे हैं और उनमें कई में MSME को बाहर कर दिया जाता है। जैसे बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, इसको शिक्षा विभाग, तो इस पे कभी आप इस पर भी ध्यान देंगे तो उस पर अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद। ताली वाली बजा के जरा सब वर्गों की तारीफ करिए, इसलिए आपका अभिनंदन। एक काफी कलर वाले लास्ट उनको पहुंचा दें, वो काफी कलर वाले उनको। अरे इधर इधर तुम्हारे पास भाई, वो दिख रहा सामने, उनको दो ना। कौन रह गए जी? हाँ हाँ, मैं यशराज वर्मा, फ्यूचर ऑटो यशराज, मैं फ्यूचर ऑटोटेक ग्लोबल वेंचर से हूँ। हम लोग मध्य प्रदेश में पहली EV बस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालने वाले हैं। वाह, जिससे कि कम से कम 200 से 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें कई सब्सिडीज का लाभ भी उपलब्ध किया जा रहा है मध्य प्रदेश से। अगर हमें भूमि आवंटन मिलता है तो हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल मिलेगी भूमि, जितनी चाहोगे जहाँ मिलेगी। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। पहली अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस चुनौती भरे माहौल में आपके साथ अब थोड़ी मेरी कठिनाई समझ लेना। मेरे को मालूम है यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं और बहुत सारे प्रकार से आपने अच्छा काम किया। मैं सबसे बात करने की इच्छा रख रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि मैं अपने कार्यक्रम से अब आधा घंटा से ज्यादा आ जाएगी। जोरदार ताली बजा करके आप सबके साहस से, हिम्मत से आपने सबने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, गौरवान्वित किया है। और उम्मीद करेंगे अब 27 तारीख को MSME डे आ रहा है, तो आप शेष जो बच्चे लोग उस दिन बात करेंगे, इसी महीने 27 तारीख को। और उस दिन कोशिश करेंगे कि हमारे हर जिले के अंदर के टारगेट भी GDP और GSDP को लेकर के उनके अपने सभी प्रकार के रोजगार से प्रदेश भर का एक नेटवर्क
जिला स्तर से निकल करके आए, तो अभी तक का है वो और भविष्य के लक्ष्य भी बने। राघवेंद्र जी, आप इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, शब्दों में वो सामर्थ्य कहा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन, संवेदनशीलता का आभार जता सके। बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में हम यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों, माननीय अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम की पूर्णता हेतु समापन के अवसर पर सभी अपने स्थान